नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि टेक्स्ट बुक पे हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जो पिछली साल एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2024 का शिफ्ट 3 हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत है। ये पूरा मतलब क्या बोलते हैं, अपना डिक्लेरेशन का पूरा मतलब लिखा गया है। उसके अलावा 60 मिनट के अंदर 5 मार्च 2024 शिफ्ट 3 का 160 नंबर का जो ये पेपर है एसएससी जीडी का, वो दोस्तों हम आज मॉक टेस्ट में देंगे। मेरा नाम नीरज। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम 1% अपने टाइम की बर्बादी किए बिना अपना मॉक टेस्ट चालू करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी मॉक टेस्ट मारा हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जल्द से मतलब जरूर से जरूर कमेंट करें, हो सके मैं जितना अपना फीडबैक दूंगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने लुप्त संख्या यानी कि सीरीज का सवाल है दोस्त। तो सीरीज में मेरे को देखा सब में दो दो माइनस हुआ, यानी कि जो भी इकाई का अंक 7 होगा मैं 1 सेकंड के अंदर निकाल दूंगा। सब में इकाई का अंक मैंने देखा दोस्त, इकाई का अंक सब में दो दो माइनस हो रहा है, बात खत्म हो जाती है। अब 5 वाले फलक के विपरीत फलक बताना है। देख, यहाँ पे 2 है और देख मेरी बात समझ, 2 4 कॉमन 5 का उल्टा 3 आ जाएगा। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। इसके बाद LOSS मेरे को दे रखा था। डबल एस का मतलब क्या जाएगा, एल में मेरे को दे रखा था भाई ने 3 प्लस किया है, ओ में मुझे लग रहा है 4 प्लस किया है, 4 प्लस किया है। पहले मेरे को क्या दे रखा था, एल से सीधा समझ में आया, यानी कि +3 हो रहा है और +4 हो रहा है, यानी कि दो संख्या चल रही है। एस में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा वी आ जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि दोस्त 3 और 4 दोनों में जोड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं एन की बात करूं, तो अगर एन में मैं 3 जोड़ूंगा तो क्यू हो जाएगा। सब में क्यू है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर लास्ट में वाई की बात करूं, वाई वाई में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो सी आएगा दोस्त। तो मेरे को दे रखा था ये, अगर मेरे को ट्राई करना है ए, ए में अगर 4 जोड़ूंगा तो आंसर मेरा ई हो जाएगा दोस्त, ई। तो मेरा आंसर दोस्त सबसे पहले समझ में आया ना दोस्त। एम में मैंने 3 जोड़ा तो मेरा पी आ जाएगा, एन में 3 जोड़ा तो मेरा क्यू आ जाएगा, ए में 4 जोड़ूंगा तो ई आ जाएगा, वाई में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे को जाएगा सी आ जाएगा। आंसर मेरा यही है। 5 मित्र मेरे को दे रहा था, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। मेरे को देता नहीं कि सी के ठीक बाएं, एक सी है, सी के ठीक बाएं हमारा बी बैठा है, जी और एच। सी के ठीक पड़ोसी नहीं है कौन, एक बंदा है सी। जी और एच मेरे को दे रखा था, समझ में आया। 5 लोग हैं, अगर 5 लोगों में से सी के बगल में ना ही जी और ना ही एच बैठे हैं तो कौन बैठा होगा। एकदम आसान सी बात है ना दोस्त, एच बैठा होगा, सॉरी, एच भी नहीं बैठा है, जी भी नहीं बैठा है, तो सी के बगल में हमारा पी बैठा है दोस्त। एकदम आसान सा सवाल है, उसके बगल में पी बैठा है। अब मेरे को दे रखा था एच जो है ना, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी मेरे को दे रखा था, पी के दाएं आएगा, पी मेरे को दे रखा था, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा एच हो जाएगा, उसके बगल में हमारा जी हो जाएगा। तो जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो दोस्तों जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आंसर मेरा बी आ जाएगा। सबके सब केंद्र के सम्मुख बैठे, आंसर बी हो जाएगा दोस्त। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। तो दो 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 चार एक 5, तो दोस्तों 5 के 5 ऊपर में है। एक सबसे पहले मेरे को दे रखा था उल्टा तीर कर दिया, यानी कि इसको बोलूंगा वलय कार, वलय, एक वलय, दो वलय, तीन वलय, यहाँ पे 4 वलय होगा। तो 4 वलय देखो दोस्तों एक ही में है, और जो तीर की मात्रा ऊपर होगी, देख दोस्त, यहाँ पे तुम कंफ्यूज नहीं करना, सारे के सारे तीर ऊपर में है। यहाँ पे एक एक तीर घटते जा रहे हैं, लास्ट में एक ही तीर बचेगा दोस्तों। सबसे पहले मेरे को जैसा समीकरण सही नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हो, बाकी 3 सही है, एक सही नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखा था कि 9, तो 9 मेरे को देखा था, यहाँ पे मेरे को क्या देखा था कि 4 - 9 डिवाइडेड 3 +1, 3 में भागा दूंगा, -3 आएगा, +1 करूंगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, कोई शक नहीं है। 9 में से 4 घटाना है, 9 में से 4 घटाऊंगा, 5 + 8 कर दूंगा, 5 + 8 आंसर गलत, यानी कि दोस्तों मेरा आंसर बी होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं बाकी के बाकी सब चेक करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को दे रखा था कि 9 के जगह पे 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 - 9 +6 मेरे को दे रखा था। अल्टीमेट मेरे को करना क्या है, 4 में से 3 घटा देना, एकदम ठीक है। 8 मेरे को दे रखा था, 8 प्लस मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ, 8 + 9 × 3 -4 आएगा। तो मेरे को दे रहा था 27 आ जाएगा, 27 + 4 31 मेरा आंसर आएगा। आंसर दोस्त मेरा बी होगा। बी के अलावा मैंने सबको चेक किया, सबका सब आंसर सही है। यहाँ पे 15 की जगह पे 13 आएगा, किसमें, बी में। सबसे पहले मेरे को दे रखा था दर्पण बताना है। तो दर्पण की जो आंख यहाँ पे जो है ना, देख, सबसे पहले दोस्त यहाँ से ऊपर से मैं चालू करूंगा, नीचे लाऊंगा, तो नीचे से चालू करके दूर ले जाऊंगा, नीचे से दूर ले जाऊंगा। पहला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब लेकिन जो मेरे को दे रखा था, या तो पहला होगा या तो लास्ट वाला होगा, या तो पहला या तो लास्ट।
पहला ही होगा ना दोस्त। सबसे पहले जीरो बना हुआ है यार, सबसे पहले जीरो देखो, सबसे पहले कहाँ है, तो एक ही में है जीरो। आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे को दे रखा था ए बी का रिश्ता, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सब में ए बी दे रखा था। ए बी का मतलब क्या होता है, उल्टा दिखना पड़ता है, एम से चालू करना पड़ता है, पी के पास जाना पड़ता है। तो मेरे पास एम से क्यू तक ही पूछा है, बहुत बढ़िया दे रखा था। तो प्लस का सीधा मतलब, प्लस का तो सीधा मतलब दिया नहीं भाई। प्लस देखो, प्लस का मतलब पिता, मान लीजिए कि आपके पिताजी है, पिताजी की माइनस कर दूंगा तो पिताजी की बहन अपनी बुआ हो गई, बुआ का प्लस कर दूंगा, बुआ का प्लस यानी कि बुआ के पिताजी यानी कि आपके दादाजी हो गए। प्लस का मतलब पिता पिता, तो आपके एच दादाजी हो गए, दादाजी का मैं डिवाइड कर दूंगा यानी कि पत्नी यानी कि दादी हुई, क्यू हमारी क्या आएगी, दादी हुई, यानी कि पिता की माता। तो क्यू हमारी क्या है, तो क्यू हमारे पिता की माता है, पिता की माँ, माता। चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था दोस्त, दिमाग एकदम शांत करूंगा, पी और ई लिखा है आई, टी लिखा है आर, ए दे रखा था। समझ में आया, समझ में आया। पहले वाला और लास्ट वाले को जोड़ी बनाए, एस वाई, फिर मेरे को दे रखा था एम, एम आना चाहिए ना दोस्त। देख समझ आया भाई। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ, कि लास्ट में मेरे को दे रखा था सबसे पहले मेरे को पी आगे लिया, ई वाला लास्ट से उठाया, चलो ठीक है। फिर आई लिखा, आई के बाद टी लिखा। समझा इसमें क्या दिखा है। तो सबसे पहले एस लिखना चाहिए था, फिर एम लिखना चाहिए था, फिर वाई लिखना है, वाई है यार। वाई दे रखा था, वाई के बाद ई दे रखा था, एस दे रखा था, टी दे रखा था, यानी कि आर ए लास्ट में दे रखा था ना। हाँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था पी और ई, मेरे को दे रखा था, तो पी ई एक ही में दोस्त। आंसर एकदम आसान था, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, कितना टाइम ले लिया, 56 सेकंड ले लिया देख। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि पी ई आ जाएगा, एच मेरे को दे रखा था, एच यू मेरे को दे रखा था, एच यू मेरे को दे रखा था, वाई क्यू मेरे को दे रखा था, एस आई आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था, ज्यादा टाइम ले लिया दोस्त। मेरे को दे रखा था नहीं कि सीओ, सीओ एम है, पीओ कंप्यूटर को मेरे को दे रखा था, कंप्यूटर को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसके किसके रूप में लिख, अच्छा ये सबसे पहले मेरे को दे रहा सी का प्लस वन, मेरे को दे रहा था नहीं ओ का प्लस वन है, एम, एम प्लस वन है, पी प्लस वन मेरे को दे रहा था नहीं, आर प्लस वन है, ई प्लस वन, चलो ठीक है, डीबी प्लस वन हुआ है। तो एम का प्लस वन मेरे को दे रखा था, एन आ जाएगा, ओ का मेरे को पी आ जाएगा, सारे में पी है, ऊपर के तीन आ जाएगा, यू के बाद वी आ जाएगा, वी वी वी। तो दोस्त वी सिर्फ एक ही में है, वी सिर्फ एक ही में है, ज्यादा मैं अपना दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा। एस के बाद टी आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, पहला मेरा आंसर था दोस्त। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, एक ऊपर और एक नीचे, फिर उसके एक एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक एक कदम आगे बढ़ाया, फिर इसने एक कदम आगे बढ़ाया। दोस्त सब में एक एक कदम बढ़ रहा है, एक दो तीन आएगा, चार पांच, तो ये पांचवा होगा, पांचवा पांचवा। तो दोस्त आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा एकदम क्लियर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, डी। तो यानी कि 8 मेरे को दे रखा था, चारों और केंद्र के विपरीत दिशा में। केंद्र के विपरीत दिशा का मतलब हो जाता है बायां का दायां कर दो, दायां का बायां कर दो, और कुछ नहीं होता है। अभी हीना के बाएं से दूसरा है, इसको दाएं से दूसरे कर दो, मेरी बात समझो, बाएं से बायां दायां में चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है दोस्त। सबसे पहला ह से हीना, हीना जो है हमारी, हीना के बाएं, तो हीना के मेरे को दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा अभी नाम का लड़का है। नाम क्या है इनका, अभी। रोहित हीना के दाएं से तीसरे है, तो दाएं की जगह पे बाएं से तीसरा कर दूंगा। हीना मेरे को दे रखा था, हीना मेरे को दे रखा था, हीना के बाएं, तो हीना के मेरे को बाएं आएगा, हीना के बाएं से तीसरे स्थान पे हमारा कौन है, रोहित है, चलो ठीक है। गोपाल जतीन के बाएं से दूसरा है, यानी कि दाया करना है यहाँ पे। ज से जतीन मेरे को दे रखा था, जतीन, जतीन के दाएं नहीं करूंगा, जतीन के बाएं, जतीन के बाएं से दूसरा हमारा ग से गोपाल है। टोटल हमको 5 लोगों के बारे में बोल दिया है इन लोगों ने, 3 और 3 6 आ जाएगा, चलो ठीक है, बढ़िया है। रोहित जतीन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले जतीन नाम का जो लड़का है ना, जतीन, जतीन जो है ना, रोहित के बायां, मेरी बात समझ, रोहित सॉरी, जतीन के बाएं से दूसरा है, तो जतीन नाम का जो लड़का है ना, जतीन के बाएं से दूसरे को मैं क्या करूंगा, तो जतीन के बाएं से दूसरे को हम दायां कर दूंगा। तो जतीन के बाएं मेरे को दे रखा था, जतीन के बाएं, तो जतीन के बायां मेरे को दे रखा था, जतीन के बाएं से दूसरे स्थान पर मैं बैठा दूंगा किसको, रोहित को। तो यहाँ पे जतीन आ जाएगा, यहाँ पे गोपाल आ जाएगा। समझ में आया। तो मेरे को दे रखा था जतीन, मेरे को दे रखा था जतीन, मेरे को दे रखा था, मेरे दोस्त में थोड़ा बहुत गड़बड़ तो कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ कर दिया है। रोहित जो है ना, जतीन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब मेरे पास कितने लोग हैं, अब मेरे पास 2 लोगों की संख्या मेरे पास ज्यादा हो गई है।
तो दो दो चार, एक पाँच छः सात आठ नौ 10 लोगों को मेरे को बैठाने के लिए जगह पता नहीं कहाँ से आ गई। दोस्त एक बार वापस मैं करूंगा। सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, 2 मिनट से ज्यादा मेरा टाइम हो गया है। तो विपरीत दिशा में बैठे हैं, चलो ठीक है। अभी जो है ना, हीना के बाएं से दूसरा है। तो हीना जो लड़की है, हीना के बाएं, हीना के मेरे को दे रखा था हीना, हीना के दाएं आएगा, हीना के दाएं से दूसरा अपना अभी है, चलो ठीक है। र से रोहित मेरे को दे रखा था, रोहित मेरे को दे रखा था हीना के दाएं से तीसरा। तो दाएं का मतलब नहीं कि बाएं से तीसरा आ जाएगा, बाएं से तीसरा अपना क्या आ जाएगा, रोहित आएगा, चलो ठीक है। ग से गोपाल मेरे को दे रखा था, गोपाल जतीन के बाएं आएगा, जतीन के बाएं से दूसरा है, दूसरा बाएं से दूसरा आ जाएगा, एक दूसरा मेरे को दे रखा था। यहाँ पे तीसरा दे रखा था, चलो ठीक है, रोहित। यहाँ पे मेरे को दे रखा था रोहित। दोस्त ज्यादा हार्ड नहीं है, तुमने गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अपना रोहित आ जाएगा। रोहित के बाद 2 जगह छोड़ के मैं हीना को बैठा देता हूँ। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना, तो इधर 3 लोग आ जाएंगे। इधर भी एक दो आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। हीना के बाद एक छोड़ के मेरे को अभी को बैठा देना है कि नहीं अभी। अब मेरे को करना क्या है, रोहित। रोहित के 2 स्थान के बाद मेरे को बैठा देना है जतिन को, और जतिन के दो एक स्थान छोड़ के बैठा देना है गोपाल को। है कि नहीं है? गोपाल। काजल ईसा के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ईसा मेरे को लड़की है, ईसा। तो 3। तो मेरे को दे रखा था 3 और 2 5 आएगा, चलो ठीक है। मेरी बात समझ। ईसा मेरे को दे रखा था, ईसा के 10 से दाया कर दूंगा। ईसा मेरे को दे रखा था, ईसा के बाएं को दाया कर दूंगा। ईसा के मेरे को दे रखा था, ईसा के बाएं से तीसरे स्थान पर हमारा काजल है। कहाँ पे बैठ सकती है लड़की है हमारी? तो एक आ जाएगा, तो 2 स्थान छोड़ दूंगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे ईसा आ जाएगी, यहाँ पे हमारी काजल आ जाएगी। दोस्त अब मेरा डायग्राम बन गया है। तो गोपाल के ठीक पूछा गया है दाएं, मैं बताऊंगा बाएं। तो मेरा गोपाल है ये। गोपाल के अगर मैं दाएं की बात करूं, तो गोपाल की अगर मैं बाएं बात करूं, तो हीना नाम की जो लड़की है हमारी आंसर आएगा। दोस्त एकदम 110% सही है। आंसर हीना आएगा। लगभग 4 मिनट मैंने ले लिया इस सवाल के अंदर। कोई भी ब्रश मेरे को दे रखा था, कोई भी ब्रश आएगा, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था एक ब्रश है, कोई भी ब्रश मेरे को दे रहा था, कोई भी ब्रश आएगा। बिस्तर आएगा, बिस्तर और ब्रश की दुश्मनी है, चलो ठीक है। नहीं कि कुछ मेरे को दे रहा था मेज आएगा, कुछ मेज मेरे को दे रखा था, कुछ मेज मेरे को दे रखा था, कुछ मेज ब्रश है, चलो ठीक है। तो कुछ मेज मेरे को दे रहा था, कुछ मेज आएगा। बिस्तर नहीं है, तो एकदम ठीक बोल रहा है। कुछ मेज बिस्तर नहीं है, एकदम सही बोल रहा है। सभी के सभी बिस्तर, सभी के सभी बिस्तर मेज है। तो मेरा सिर्फ आंसर एक होगा और दूसरा नहीं होगा। अब मेरे को दे रखा था ए के बाद 2 बी। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए आएगा, 2 बी लास्ट में मेरे को दे रखा था सी आएगा। दोस्त समझ में आया? तो उस हिसाब से लास्ट में ए आएगा। तो मेरे को दे रखा था दोनों में सी और ए है। तो देख, सबसे पहले मेरा आंसर समझ में आ गया कि मेरे को ए 2 बार बी आ जाएगा, ए 2 बार बी सी 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 आ जाएगा। ए के बाद फिर सेकंड पायदान पे मेरा बी आएगा, सेकंड पायदान पे एक ही है। सी के बाद बी एक ही ऑप्शन में है, डी का मैं क्यों लूंगा यार? आगे बढ़ूंगा मैं। सबसे पहले वर्णानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करिए। आर ई आ जाएगा, मेरी बात समझ। आर आई मेरे को दे रहा था, आर आई एन आएगा, आर आई मेरे को दे रहा था, आर आई एन आएगा, आर ई, तो RID RIN आएगा, RIG। तो जी मेरा पांचवा आएगा, जी मेरा पांचवा दूसरे नंबर पे आएगा। आई मेरे को दे रखा था, ID मेरा उसके बाद आएगा। 3 मेरा बाद में चला जाएगा, ये सब लास्ट में हो जाएंगे। लास्ट में 253 मिलेगा दोस्त। लास्ट में 253 एक ही में है। लास्ट में जो 3 आएगा ना, देख ई वाला तो पहले आ जाएगा, ई वाला पहले आ जाएगा, ID आ जाएगा, IN बाद में आएगा, सबसे IN बाद में आएगा, नहीं कि तीसरा सबसे बाद में एक ही ऑप्शन में है दोस्त। आसान सा सवाल है ना, 253। हाँ। अब मेरे को दे रखा था एन, एन में मेरे को दे रखा था 2 प्लस किया, एन में मैंने 2 प्लस किया, फिर एच कहां से आ गया? वही गुरुदेव, क्या कर रहे हो? देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था एस के बाद आएगा, एस के बाद के आया, फिर एम आया, फिर ई आया। चल क्या रहा है? तो मेरे को दे रखा था श्रृंखला में लुप्त पद का आंसर निकालो। देख, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, एन और एस। एन एस का मतलब क्या होता है? एन एस का इकाई का अंक देखूं तो 3 मेरे को मिल रहा है। एन एस का इकाई का अंक यानी कि 16, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 3 का इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। जे और ई का इकाई का अंक मेरे को दे रखा, कुछ भी दे रखा था। देख, चुपचाप मेरे को सवाल करूंगा। जे, जे और ई का मतलब क्या जाएगा? 10 और 5 दे रखा था, 8 13 दे रखा था, 8 13 जाएगा। पी का मतलब 16 11 दे रखा था। एन का मतलब 14 और 19 दे रखा था।
अगर मैं सबको जोड़ने की कोशिश करूँ तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक जोड़ूंगा 20 आएगा, 33 दे रखा था, यहाँ पे 6 घट आया, यहाँ पे 6 घट आया, दो सब में 6 घट रहा है। क्या लाजवाब दे रखा था। जो भी आंसर आएगा 9 आएगा। 9 किससे आएगा? अगर एक बी है तो दूसरा जी होगा, बी और जी को जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। क्या बात है दोस्त। मेरे को दे रखा था यहाँ पे भागा को मेरे को दे रखा था आपस में बदलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था या तो तुम 4 को बदल लो या तो 6 को बदल लो। चलो ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यानी कि 3 मेरा लास्ट में। दोस्तों टाइम की थोड़ी बहुत मेरे को 4 मिनट यार सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल में मैंने दे दिया यार, इतना टाइम नहीं होता यार। 14 14 मेरे को दे रहा, 14 मेरे को 14 क्रॉस मेरे को दे रहा। चलो ठीक है। 14 क्रॉस 2 डिवाइडेड 6 और प्लस के जगह पे मेरे को क्या दे रहा है कि +3 आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 5 मेरे को करना है। अगर मेरे को सबसे पहली बात क्या जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा दोस्त, 3 नहीं कटेगा, यानी कि सबसे पहली बात तो तुमको 3 को एक्सचेंज करना है। अगर 6 आगे जाएगा फिर भी नहीं कटेगा। अगर मेरे को देखा 4 की जगह पे 8 आएगा फिर भी नहीं कटेगा। 4 की जगह पे 3 कर दूंगा आराम से कट जाएगा। कैसे कटेगा नहीं बताऊं, देखो 14। तो 14 में दोस्तों मैंने बी को अप्लाई किया है। 14 मेरे को यानी कि 14 गुणिया 3 डिवाइडेड 6 प्लस 5 -8 इज इक्वल टू आंसर 4 आएगा। 3 कट गया, 7 कट गया, 7 में से -1 यानी कि 5 में से 1 घटाऊंगा, 4 आएगा आंसर मेरा। सबसे दोस्तों मेरा आंसर बी एकदम राइट है। वाई से मेरे को दे रखा था, वाई से एक्स 1 माइनस किया, एल एल में मैंने 3 माइनस किया है। तो सबसे पहले ई से मेरा डी आ जाएगा, 3 माइनस करूंगा, पहला ही आंसर है दोस्त। के में से 3 माइनस नहीं करूंगा तो क्यू में से नहीं होगा, सी में से नहीं होगा। एल में से ना, एल से 3 घटाऊंगा ना तब जाके मेरा आई आ जाएगा। तो मेरे को देखते हैं यहाँ पे संख्या दे रखी थी, यहाँ पे 5। सबसे पहले दोस्त दिमाग शांत करो। यहाँ से मेरे को 5 प्लस किया गया है, 5 के बाद मेरे को 4 दे रखा था। तो हो सकता है इसके पहले 4 और 5 का कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा। अगर मैं 76 कर देता हूँ, देख अगर मैं 76 करके चलता हूँ तो 71 से 76 यानी कि +5 आएगा, फिर +4 आएगा, फिर मेरे को +5 आएगा, फिर +4 आएगा, लास्ट में मेरे को दे रखा था +5। तो आंसर मेरा 76 ही आएगा। बाकी उसके आजू बाजू तो कोई नंबर भी नहीं है यार, 75 है ही नहीं, 77 है नहीं, 76 आंसर है तुम्हारा। पहले में मेरे को देता है यहाँ पे 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। चलो ठीक है। अब मेरे को देता है यहाँ पे आकृति को पूरा करना है। ये डब्बे में जो है ना, डब्बे में एकदम कंप्लीट चौरस बनेगा, कंप्लीट चौरस बनेगा, एक ही में है दोस्त। सारे में ना, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे तो ब्लैक डब्बा ऊपर कर दिया, यहाँ पे ब्लैक ऊपर कर दिया, यहाँ पे टेढ़ा कर दिया, आंसर मेरा डी आएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग निपटा दिया, टाइम थोड़ा लग गया मेरे को लग रहा है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति डेस्क की जा सकती है एक समय में केवल एक राज्य के लिए। गलत। एक समय में 2 राज्य के लिए हो सकती है, 2 राज्यों से अधिक नहीं, नहीं के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। देख सबसे पहली बात, केवल 2 राज्यों के लिए नहीं हो सकता, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 राज्यों से अधिक नहीं। या तो आंसर दोस्त बी होगा या तो सी होगा। मेरे को लग रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। शतरंज के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? ईरान। ईरान वाले शतरंज खेलते थे, भारत को जाता है ना यार। शतरंज हमारे यहाँ होता था, शतरंज। जापान वालों को जाएगा कि इंग्लैंड वालों को जाएगा? इंग्लैंड वालों को जा सकता है शतरंज का किताब। देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हो जाएगा उच्च यानी कि मूल्य वाले जो ना बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, सॉरी, उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी? तो रोग मुक्त और गुणवत्तापूर्ण यानी कि रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए डेस्क के जो ना परिव्यय के साथ एक आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। भाई ये बजट का सवाल है, बजट का सवाल मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो 500 करोड़, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ मुझे लग रहा है, 1000 करोड़ तो अच्छा खासी रकम है। मौर्य साम्राज्य के पतन से जो ना गुप्त साम्राज्य के उदय तक की अवधि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी को भारतीय इतिहास में डेक्स काल के रूप में जाना जाता है। औद्योगिकरण गलत, ब्रिटिश पूर्व गलत, उत्तर मौर्य का यानी कि पूर्व मौर्य नहीं, का उत्तर मौर्य, उत्तर मौर्य। एक ब्रिटिश पूर्व आ जाएगा, औद्योगिकरण दोनों के दोनों गलत आएगा। तो मेरे को दे रखा था उत्तर पूर्व मुगल, पूर्व मुगल थोड़ी का पूर्व मौर्य, उत्तर मौर्य का मतलब क्या जाएगा उसके बाद का? इंग्लिश में देखूंगा दोस्त, इंग्लिश बता दे मेरे को। पोस्ट मेरे को दे रहा था, पोस्ट और प्री। प्री का मतलब पहले का होता है, पोस्ट का मतलब बाद का होता है। सीधी बात समझ में आएगा दोस्त, यही तो इसमें कलाकारी थी। उत्तर का मतलब पोस्ट, बाद वाला।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 51 में आयोजित की गई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में डेक्स जनगणना थी। सतत श्रृंखला में, तो देख, सतत श्रृंखला का मतलब मेरे को देखना पड़ेगा 81। 81 मेरे को देखा था, 81 91 आ जाएगा, 0 और 5 मेरे को देखा था, आठवां आठवां। हम्म। तो हमारी नहीं बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं हमारी 15वीं जनगणना है अभी, 2021 21 वाली। 2021 वाली हमारी 15वीं जनगणना है, सब कोई बोलता है। लेकिन कुछ लोग ये भी तो बोलते हैं कि आजादी के बाद ये हमारी सिर्फ 7वीं जनगणना है। समझ में आया? तो इसमें तुमको डिफरेंट नहीं दिख रहा है कि हाँ, 7 के पहले कितना हुआ होगा? 7 के पहले 8। 9 तो नहीं है ना आंसर में, 9 नहीं है। देख, अगर ये 7वीं जनगणना है तो पहली जनगणना के टाइम में मेरे को दे रहा था, इसमें से 6 घटा दूंगा, तो 6 घटाऊंगा तो आंसर 9 आना चाहिए ना। 9वीं जनगणना होगी ना यार। 5वीं 7वीं छठी, चलना 8वीं जनगणना है, बात खत्म कर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस जो है ना, महाल नोबिस द्वितीय के रूप में जानता है? महाल नोबिस, पीवी महाल नोबिस मेरे को देखने की डॉब राइन की जो है त्रिकों के लिए निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है? यानी कि त्रिक, त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है। त्रिक मेरे को देखने की त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में हो सकता है, यानी कि मध्य तत्व का जो है ना परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मुझे लग रहा है कि शायद दो के दो सही है, गलत तो होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन निम्नलिखित में से जो है ना किसने बामहूम और टिक जिक वाघ यंत्र का आविष्कार किया? तो मेरे को जरा तकर बना, मेरे को लेने के ले लिया जाएगा, मेरे को माजाओ, मेरे को लेने के सुब्रोंग। यानी कि बाम हुम आएगा, बाम हुम और टिक जिक आ जाएगा, बाम हुम आएगा, बाम हुम और टिक जिक आ जाएगा। मेरे को दे रखा था तकर आ जाएगा, तकर मेरे को दे रखा था, यानी कि लू, लू माजाओ आएगा, लू माजाओ मेरे को दे रखा था, मो सुबोंग आ जाएगा, मो सुबोंग, चाइना वाले। भारतीय वित्तीय वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक आएगा। 1 अप्रैल मेरे को जरा जनवरी जगह, जनवरी मार्च आएगा, शुरू होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्षेत्र में कि अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? श्रम का अवशोषक का मतलब, श्रम अवशोषक तो कृषि है ना यार, श्रम। यानी कि ऑब्जॉर्विंग आ जाएगा, ऑब्जॉर्विंग मेरे को दे रहा था, ऑब्जॉर्विंग आ जाएगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। लेबर ऑब्जॉर्विंग आएगा। सबसे ज्यादा लेबर ऑब्जॉर्विंग तो कृषि में होता है, लेबर ऑब्जॉर्विंग आ जाएगा। उद्योग, कृषि, सेवा, बैंकिंग। सेवा बैंकिंग गलत कर दो, उद्योग में सबसे ज्यादा होता है कि कृषि में सबसे ज्यादा होता है? अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थॉट ऑफ प्रोसेस क्या चलती है? मैं हूं तो कृषि को ही मानूंगा ना यार, कृषि। लेकिन कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? सबसे अधिक श्रम मेरे को ज्यादा नहीं, कृषि में है। कृषि में पूरा गांव लगा रहता है यार, उद्योगों में रहता है, लेकिन मैं कृषि के साथ जाऊंगा। 2011 के जो यानी कि आईसीसी वनडे विश्व कप, वनडे मेरे को ज्यादा, वनडे विश्व कप यानी कि किसने जीता था? भारत ने। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के भारत जीता था। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान ये चल रही योजना की अवधि क्या थी? यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्त, 71 गलत था। 71 से मेरे को दे रखा था, 71 से 73। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। मेरे को पता है कि 1966 से लेके 1900 मेरे को दे रखा था, 71 के बाद 3 साल का गैप हुआ, फिर 74 से लेके 78 के बीच में हमारी योजना चली। 74 से 78 के बीच में हमारी योजना चली, यानी कि दौरान चल रही योजना की अवधि क्या थी? तो मेरे को दे रखा था 71 के बाद, तो 3 साल की मेरे को दे रही। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही योजना की अवधि क्या थी? तो योजना तो इसमें बंद थी ना। 68 मेरे को दे रखा था, 68 में 70 गलत मेरे को दे रखा था। 78 मेरे को दे रहा था। 78 के टाइम तो रोलेट एक्ट चल रहा था, रोलिंग 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 प्लान चल रहा था। 70 मेरे को 78 से 80 यानी कि रोलिंग प्लान चल रहा था। 75 से लेके 78 तो गलत है ना। पूछा क्या है? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। यानी कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोलिंग प्लान आएगा। रोलिंग प्लान रे, एकदम आसान सा है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आएगा। मेरे को कि 78 से 80 के बीच में, 78 से 80 के बीच में, जुलाई 2023 में, यानी कि 3 साल की उम्र से ही ये जगह कई सतत यानी कि विकास यानी कि पहलू में यानी कि स्वयं सेवा करने और बच्चों के लिए जो है ना धन आएगा, धन जुटाने से यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो है ना पोइट्स, पोइट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। यानी कि पोइट्स ऑफ लाइट, पोइट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया? पोइट्स ऑफ लाइट पुरस्कार यानी कि आदित्य सुरेश आएगा, हनाया, और किसके मतलब प्रधानमंत्री को।
सतत विकास फॉलो में से हमें योगदान देने के लिए यानी कि धन जुटाने से यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को मेरे को दे रखा था यानी कि सबसे पहले यानी कि हनाया हनाया निसार आएगा, हनाया निसार आएगा, आदित्य सुरेश आ जाएगा, अनुष्का अनुष्का जॉली आ जाएगा, मोक्षा रॉय आएगा, मोक्षा मेरे को दे रखा था यानी कि अनुष्का आ जाएगा, अनुष्का जॉली आ जाएगा, अनुष्का जॉली जुलाई 2023 में यानी कि 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र से ही, जो 3 साल की उम्र से ही आ जाएगा ही यानी कि कई शोध विकास पहलों में स्वयं सेवा करने और बच्चों के लिए मेरे को देखिए पुरस्कार दिया गया यानी कि मेरे को हनाया निसार आएगा, सुरेश यानी कि मोक्षा रॉय आएगा, मोक्षा रॉय यानी कि अनुष्का जॉली, सुरेश मेरे को दे रखा था आदित्य सुरेश, आदित्य सुरेश हो सकता है। 18 मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस भारतीय नर्तक ने जीता? ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, एकदम आसान सा है। किस मणिपुरी, तो मणिपुरी में सबसे पहले लेने की सुरूपा सेन आ जाएगा, गोपिका वर्मा हो सकती है, गोपिका वर्मा हो सकती है, नहीं कि अरुणु मोहंती, अरुणा मोहंती मेरे को लगा था, नहीं कि मेरे को लगा था गोपिका वर्मा आएगा, अक्षम लक्ष्मी देवी आएगा, अक्षम लक्ष्मी देवी नहीं आ जाएगा, वर्मा आएगा। मणिपुर में मोहंती होते हैं, मोहंती साउथ में होते हैं, गोपिका वर्मा। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू में लेग बिफोर विकेट आएगा, लेग बिफोर विकेट मेरे को देने की लंबी बाउंड्री नहीं की, लेग ब्रेक आ जाएगा, अंतिम गेंद पर आएगा, लेग बिफोर विकेट आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? संपत्ति का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी कि शोषण का अधिकार, मेरे को संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32वां, समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा संविधान यानी कि मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। समानता का अधिकार यानी कि सब बराबर रहेंगे, शोषण का अधिकार नहीं हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशु 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 केरल में मनाया जाता है? विशु जो है ना, विशु देख मेरी बात समझ, बिहू असम में होता है, बीजू त्रिपुरा में होता है, बीसू केरल में होता है। निम्नलिखित में से ना कौन सा असम का नृत्य रूप है? बिहू आएगा यहाँ पे, क्या आएगा दोस्त? बिहू असम में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। जनवरी 23 में नागर विमानन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 23 में मेरे को देखा था, भल्ला आएगा, मिश्रा आएगा, सुध मेरे को देखने की विक्रम देवदत्त आएगा, विक्रम आएगा, तो अजय कुमार भल्ला आएगा, प्रमोद कुमार मिश्रा आ जाएगा, अजय कुमार सूद मेरे को देखा था, अजय कुमार सूद, सूद मेरे को देखा, अजय कुमार अगर विक्रम देव दत्त मेरे को देखा, दत्त विक्रम विक्रम देव दत्त मेरे को लग रहा है दोस्त। अशोक के अधिकांश शिलालेख मेरे को दे रखा था, अशोक के अधिकांश शिलालेख आएगा संस्कृत में, प्राकृत में है, प्राकृत में मेरे को दे रखा था, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी आ सकता है, ब्राह्मी आ सकता है, खरोष्टी नहीं है, खरोष्टी में कम है, और खरोष्टी लिपि में लिखे गए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। दोस्त मैथ का क्वेश्चन चालू हो गया है, पेन नोटबुक। रीजनिंग के मेरे जो सॉल्यूशन है, अब मैथ चालू करूंगा दोस्त। मेरे को दिया था एलएक्स, एलएक्स 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर जो ना बचत बांडे में यानी कि बचत बांड आएगा, बचत बांड में जो ना 1500 का निवेश करता है, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? क्या समझ में? यानी कि 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर यानी कि बचत बांड में यानी कि निवेश करता है, यानी कि 4 वर्ष के बाद यानी कि कितना ब्याज प्राप्त होगा? यानी कि 4 छक 24 मेरे को देता है, यानी कि 4 छक 24 यानी कि 15 गुना आएगा, 15 गुना 24 क्या आएगा? तो 15 दूना 30 मेरे को 15 दूना 30 आ जाएगा, यानी कि 15 चौके 60, 60 का जीरो आएगा, 36 आएगा, 360, 15 चौका 60, 6 आएगा, 15 30 और 6 36 मेरे को यानी कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर जो ना 38% की हानि होती है, चलो ठीक है, 38% की हानि होती है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? आसान सा है। अगर मेरे को दे रखा था 100 का सामान है दोस्त, 100 के सामान में तुमको 38 का नुकसान हुआ, यानी कि तुमने बेचा कितने में? 62 में, 62 का मतलब 31, 50 और 31 मेरे को दे रखा था, क्रय मूल्य मेरा 50 है, 31 मेरा सेलिंग प्राइस है, 31 31 62। वाह। एक वस्तु का जो है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य समझ में आता है? क्रय मूल्य जो है ना, 650 रुपया 45% की छूट देने के बाद, चलो ठीक है, 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देख, एक वस्तु का जो है ना, एक वस्तु का मेरे को दे रखा था अंकित मूल्य
छूट। देख दोस्तों, मैं इसको रेशियो मेथड से करूंगा। अगर मेरा क्रय मूल्य 650 रुपया है, अगर मेरा अपना मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस मतलब क्या जाएगा, मार्क प्राइस यानी कि डिस्काउंट कितने का है, तो 45% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 45 यानी कि 55 आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था 10% का लाभ यानी कि 110 आ जाएगा। मेरे को निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालने के लिए मेरे को 110 डिवाइडेड 55 करना पड़ेगा। 11 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा। मेरा आंसर आएगा 1300। 6 का 6, 6 दूनी 12 और 50 का 100 आ जाएगा 1300। यदि किसी वस्तु को 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल अंकित मूल्य कितना है। समझ में नहीं आया तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल अंकित मूल्य कितना है। क्या समझ में आया। यदि किसी वस्तु को 20% की छूट के बाद अगर 10% की हानि पर बेचा जाता है, मान लो कि 100 का सामान है, 100 के सामान में तुमको अगर 100 के सामान में तुमको 10% की हानि हो गई यानी कि 90 का बेचा। 90 के सामान तुम्हारा 20% है, का मतलब क्या जाएगा, 20% की छूट यानी कि 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू, समझ में आया। हाँ, देख दोस्त एकदम आसान सा है। मेरे को सीधी बात इन लोगों ने ऐसा बोला है कि 20% की छूट, यानी कि 20% की छूट का मतलब आ जाएगा 80% के सामान, पर तुमको कैसे पता चला कि वो 100% ही है। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। फिर अगर मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरी बात समझ, एकदम आसान सी बात है कि 20% की छूट, मैं मान लेता हूँ कि 80% की वैल्यू अगर 90 है, तो मेरी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 गुणा 90 डिवाइडेड मेरे को दे रखा था 80 आ जाएगा। अगर मेरे को 900 में काटना है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो मेरी बात समझ, 8 एकम 8 है, 8 एकम 8, 2 जीरो यानी कि 8 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो दोस्त 112.5, 112.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य 112.5 तुम्हारा अंकित मूल्य हो जाएगा। सरल कीजिए, एकदम आसान सा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ब्रैकेट निपटाना है। ब्रैकेट कैसे निपटाऊंगा दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट निपटाना है। देख, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, 18। 18 माइनस 3/2 डिवाइडेड 4 प्लस 1 मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। कोई शक है, कोई शक नहीं है। 15 मेरे को दे रखा था, 15। 15 में 2 का भागा दूंगा तो 7.5 आएगा, 10.5 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्त। कोई शक है, कोई शक नहीं है। मेरे को दे रखा था, नहीं कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, 1.5 का 5 गुना मेरे को दे रखा था कि 7.5 होता है, यानी कि 10.5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेरे को देने की बी सी डी ई का औसत 25 है, यदि बी और सी का औसत 11 है, डी और ई का औसत कितना होगा। चलो आसान है। तो मेरे को दे रखा था बी सी डी ई का औसत अगर 25 है तो टोटल रकम कितनी है, 100 हो जाएगी। बी और सी का मैं अगर 22 घटा देता हूँ, बी मेरे को दे रखा था, बी का और सी का घटा देता हूं तो डी और ई बचेगा, यानी कि 22 में से। तो 22 घटा दूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था कि 78 दे रखा था। 78 का 2 गुणा करूंगा यानी कि 98 मेरा जो है ना, 98 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। 98 मेरा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, 9 का 9 18 आएगा। एकदम आसान सा आंसर है नीरज, फटाफट कर। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 10 में अगर मैं भागा देता हूं तो मेरे को दे रखा था 2। अगर मैंने 10 में भागा दिया, 10 भाग्या सॉरी 20 भाग्या 10 का मतलब 2 आ जाएगा। मेरे को दे रखा था यहाँ पे फिर 80 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 1008 माइनस 80 और प्लस 2, यानी कि मेरे को दे रहा था नहीं कि 10 हो जाएगा। आंसर आएगा ना जो 930 आएगा दोस्त, क्योंकि 70 और 10 80 हो जाएगा, 930, 930, 930 आएगा दोस्त आंसर मेरा। एक व्यक्ति क्यू से जो है ना, एक व्यक्ति क्यू से एस तक जो है ना 45 किमी पर घंटे की गति से जाता है। वह एस मेरे को दे रखा था, एस से क्यू तो एक निश्चित गति से वापस जाता है। चलो ठीक है, 45 और वापस एक निश्चित गति पर। यदि उसकी औसत गति मेरे को दे रखा था 35 किलोमीटर पर घंटे है, तो एस मेरे को दे रखा था क्यू की योर जाते समय उसकी गति कितनी थी। देख, एक डिफरे मेरे डेविएशन से करूंगा दोस्त। एक रेशियो एक की कोई दूरी है, दूरी में मेरे को बताया गया कि एक 45 किलोमीटर पर आवर, एक मतलब डेक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं रिवर्स डेविएशन कर दूंगा
तो रिवर्स डेविएशन के तहत मेरे को पता चलेगा, तो मेरा आंसर आएगा 27 किलोमीटर पर आवर। दोस्त रुक जा, 2 मिनट रुक। औसत चाल मेरे को भी तो लेना है। देख, इन दोनों का एलसीएम ही तो ले ले, 45 का 90 हो जाता है 90। 180 में ले लेता हूँ दूरी, चलो ठीक है। 180 तुम्हारी दूरी है। 180 दूरी में मेरे को दे रखा था, 180 दूरी में तुमको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि 180 का नहीं कि 4 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 180 का 36 में करूंगा, 180 का 36 में करूंगा यानी कि 5 घंटे लगेंगे। तो 1 घंटे में मेरे को 180/1, 180 किलोमीटर 1 घंटे में अगर जाना है, तो 180 किलोमीटर पर आवर आंसर होना चाहिए ना भाई। रुक जा, 2 मिनट रुक। देख, सबसे पहले एवरेज क्या होता है। एवरेज मेरे को दे रखा था औसत चाल बराबर 80 होता है, सॉरी एवरेज चाल बराबर 36। तो मेरे को टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी मेरी आ जाएगी 360। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो टोटल टाइम मेरे को पता नहीं है। तो टोटल टाइम आ जाएगा 10 घंटे। टोटल टाइम आ जाएगा 10 घंटे। अगर तुमने 4 के स्पीड से चला है तो 30 की स्पीड से गया होगा हमारा भाई। 30 के स्पीड से चलेगा तो ही तो 6 घंटे आएगा। 6×4 = 10 घंटे हो जाएगा। दोस्तों मैं घंटे के हिसाब से निकाला, 30 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर है, जो 110% राइट है। समझ में आया। 36, 9×4 = 36, 9×5 = 45। अरे ठीक है भैया। देख, एक वस्तु का जो मूल्य मेरे को दे देंगे, एक वस्तु का मूल्य पहले देख, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था। एक वस्तु का मूल्य पहले 32% घटाया जाता है और फिर यानी कि 44% बढ़ाया जाता है। यदि परिणामी मूल्य हो जाता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। चलो ठीक है। मेरे को क्या दे रखा था, एक्स मेरे को दे रखा था। एक्स का 32% घटाया जाना है तो बचेगा कितना, तो बचेगा 68/100। चलो ठीक है। 44% बढ़ाया जाना यानी कि 144/100। तो जो वैल्यू हो जाती है 489। 9 के बाद 6 के बाद 0 ले दूंगा। कोई शक है, कोई शक नहीं है। अब आंसर निकालना है एक्स का। दोस्तों जो भी है, 2 जीरो तो बच रहा है। सबसे पहले मेरे को दे रहा था नहीं कि 68 का मतलब क्या था, 68 का मतलब 17 चौका मेरे को दे रहा था नहीं कि। सबसे पहले मैं 4 से काटूंगा, 4 से काट लेता हूँ ना। 4 से काटूंगा तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 12 आ जाएगा। 12 का 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, 0 आ जाएगा, 2 0। फिर वापस अगर मैं 12 से काटने की कोशिश करूं तो 12, 12 मेरे को 12×8 = 96 जाएगा, 12×8 = 96, 12×5 फिर 5। आंसर 500 आएगा दोस्त, 500 आएगा दोस्त। पूरा का पूरा मैंने 68 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 18960 को मैंने काट दिया। आंसर मेरा 500 रुपया आएगा। मिंटो अकेले एक टेबल 75 दिनों में बना सकता है। चलो ठीक है, लेकिन कितने, 75, 75 दिनों में बना सकता है, जबकि मेरी बात समझ। मिंटो मिंटो 75 दिन यानी कि पिंटो अकेले जो 150 दिन में बना सकता है, यानी कि पिंटो पस से पिंटो यानी कि पिंटो कौन सा है, यानी कि पिंटो बाद वाला, यानी कि पिंटो कार्य शुरू कर देता है और 30 दिन तक कार्य करता है। मिंटो 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 शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एकदम आसान सा है कि एक 75 है, 75 के बाद 150, 150 इन लोगों का टोटल वर्क है, इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी 1 है। तो मेरे को देगा था सबसे पहले पिंटो, पिंटो की इफिशियंसी 1 है। तो पिंटो कितने दिन तक काम किया, पिंटो 30 दिन तक 30 काम करेगा, बचा कितना 120 काम। 120 काम 2 दिनों में, अगर सॉरी, मिंटो 2 इफिशियंसी के साथ करेगा यानी कि 60 दिन में तुम्हारा काम तुम्हारे हाथ में हो जाएगा दोस्त। यदि किसी यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के वेतन में यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 12% की वृद्धि होती, चलो ठीक है, तुम्हारा वेतन 100 से 12% बढ़ गया, तो नया वेतन कितना है। यदि मूल वेतन, अच्छा ठीक है, अगर मेरे को दे रहा था 15, 15 100 परसेंटेज से मैंने 2 जीरो निपटा दिया। अगर 112% बढ़ जाता है, 112% बढ़ जाता है तो नया वेतन निकालना है। आसान सा है, 15×2 = 30 मेरे को दे रहा था, 3 आ जाएगा, 15 18 का 8 800 लोगे करने के 16, 16,800, 16,800 पहला आंसर रहेगा दोस्त, 16,800। ठीक। यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि 6L का स्क्वायर आएगा। अगर मैं 6 से भागा दूंगा तो 6 कम 6, 6×2 = 12, 6 कम 6, एल हमारा 11 आ जाएगा। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 1331, 1331, 1331 घन का आयतन एक ही होता है। और मेरे को दे रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² आता है, 6a² यानी कि 6 से भागा दिया, a का स्क्वायर मेरे को 11 मिल जाएगा, 11 का क्यू करूंगा 1331 आंसर आ जाएगा। एबीसी किसी
कार्य को क्रमशः दिनों में पूरा करते हैं, तीनों को मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आसान सा है। यानी कि 16 दे रखा था, 24 दे रखा था, 32 दे रखा था। अल्टीमेट मेरे को क्या दे रखा था, 8 का मल्टीपल दे रखा था। 8 दूनी 8 चौका 8 तिया, कोई शक नहीं है। 8 तिया 24 आएगा, 8 तिया 24 यानी कि 4 इफिशियंसी। 8 चौका 32 यानी कि 3 इफिशियंसी। 16, 8 दूना 16 यानी कि 6 इफिशियंसी। तो मेरे को दे रखा था टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 आएगा, 32 गुणा 3 आ जाएगा 96 हो जाएगा। 96 अपना टोटल वर्क हो जाएगा और 13 इफिशियंसी के साथ करना है, तो कितने दिनों में करेंगे। 96 अपॉन 13 एक ही आंसर है दोस्त। देखो, सबसे पहले मेरे को डिवाइड करना है, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। -30 इधर आ जाएगा। उसके पहले मेरे को दे रहा था 7, तो 7 एकम 7 आएगा, 7 नवा 63 आ जाएगा। प्लस मेरे को दे रखा था, प्लस मेरे को दे रखा था 13। 13 नवा 117 का 7 हासिल लगो 11 आ जाएगा। 13 चौका 52, 52 का सीधा मतलब हो जाता है कि 62। अगर मेरे को दे रहा था 600, 637, 627 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा। 10 में से 30 माइनस करूंगा ना दोस्त, -20 आंसर आएगा। सॉरी 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 दोस्तों, रुक जा भाई। तो सबसे पहले मेरे को देखा था, यानी कि 30 काट दूंगा, यानी कि 1230 मेरा आंसर आएगा। रुक जा, लास्ट में 4 आएगा, इकाई का 4 आएगा दोस्त। देख, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या 30 काट दिया, 30 काट दिया, क्योंकि 30 घटाना है दोस्त। तो 6 6 1200 आ जाएगा। 1200 के बाद यानी कि 34 आ जाएगा। 1234 आंसर था। 1244 कैसे होगा दोस्त। हाँ, 7 7 14 का 4, 44 नहीं आएगा यार। वापस करूँ क्या, यानी कि देख, 7 एकम 7 आएगा, 7 एकम 7 आएगा, 7 7 नवा 63 आ जाएगा, 7 नवा 63 आएगा। 13 नवा 17 का 7 हासिल लोग, यानी कि 13 चौका 52 आएगा, 13 चौका 52 आएगा। ठीक 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 दोस्तों, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल सेम है, दोनों का मल्टीपल सेम है। मल्टीपल सेम होने के कारण मेरे को 1244 मेरा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। 1200 रुपए के 1200 रुपए के मूल, 1200 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज समान अवधि के लिए देख, वार्षिक संयोजन यानी कि समान अवधि के समान समान ब्याज से, नहीं समझा। 1200 रुपए के 1200 रुपए के 1200 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज अगर समान अवधि, अवधि का मतलब समान अवधि के साधारण ब्याज, समान अवधि के साधारण ब्याज से रुपया अधिक है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई ये अपने काफी लेंदी सवाल मेरे से पूछ लिया है। चाहूं तो छोड़ सकता हूँ इसको, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं। देख, पर यहाँ पे मेरे से पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछा गया है। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज समान अवधि के समान ब्याज से, समान अवधि मेरे को देने के समान अवधि के समान ब्याज से, समान अवधि के साधारण ब्याज से 42, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती सबसे पहले, यानी कि 1200 रुपए का 2 साल का जो ना चक्रवर्ती ब्याज समान मेरे को दे रखा था, समान अवधि के साधारण ब्याज से, समान अवधि के साधारण ब्याज से मेरे को दे रखा था 43। 43 20 ज्यादा है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, अगर मैं 60 सबसे अच्छा ऑप्शन ले लेता हूं, तो 2 साल का मेरे को कितना दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि 36 दे रखा था ना। 6 का 36 आएगा। क्या ये 36 का मल्टीपल है क्या। 36 का मतलब 6, 6 7 42 यानी कि 6 जीरो आ जाएगा। 6 से काटूंगा, यानी कि 6 कम 6, 6 दूना 12 आएगा, जीरो 112 आ जाएगा। हाँ, 60 आंसर आएगा। मैं दोस्तों तुमको साबित करके दिखाता हूँ। बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया, क्यों, क्योंकि मेरे को दे रखा था 43 200 क्या है, सॉरी 43 20 क्या है, तो डिफरेंट है, 43 20 डिफरेंट है। अगर 60% का सामान का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालूं, तो पता है क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 36। समझ में आएगा। 36% की वैल्यू 43 20 अगर मेरे को दे रखी थी, तो आंसर आ जाएगा 120। 1% की वैल्यू अगर 120 है, तो मेरे को देखा 100% का जो हमारा क्रय मूल्य, सॉरी हमारा मूलधन होगा ना, तो 12,000 रुपया होगा। एकदम आसान सा सवाल था दोस्त। 22 11 44 का जो लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का अनुपात कितना होगा, एकदम आसान सा है। तो मेरे को दे रहा था 11 गुणिया 2, 11 गुणा 4 आएगा, 11 गुणा 4 यानी कि 44, 44/11 यानी कि 4/1 आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा दोस्त, लघुत्तम और महत्तम। जी,
जी मेरे को देता है कि जी एच जे मेरे को दे रखा था, तो जी के बाद दो एच और जे का मान क्या हो जाएगा? आसान सा है, पांच चार एक, पांच चार एक। सबसे पहले जे अपनी जगह पर रहा, जी अपनी जगह पर रहा, एच को तुमने डबल कर दिया, एच का मतलब डबल कर देना, बात खत्म। कोई मान इसमें कोई कंफ्यूजन वाला तो है ही नहीं यार। यदि पी और क्यू इतने रेशियो में है, आर एस इतने रेशियो में, अरे सॉरी 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 देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे तुमने ऐसा पूछा है कि पी रेशियो क्यू बराबर एक रेशियो तीन है, और आर रेशियो एस मेरे से क्या पूछा है? दो पी। दो पी का मतलब पी का वैल्यू कितना है? एक, यानी कि दो रेशियो। क्यू का वैल्यू कितना है? तीन, तो तीन तरीका नौ हो जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा है? तो पी और आर। पी आर का मतलब दो एकम दो, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा है क्यू और एस। क्यू एस का मतलब सत्ताईस। दो रेशियो सत्ताईस तुम्हारा आंसर होगा, दो रेशियो सत्ताईस आएगा। क्यू और एस मेरे को दे रहा है, क्यू एस यानी कि दो रेशियो सत्ताईस आएगा दोस्त। सिराज को विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ प्राप्त है। सिराज को जो है, सिराज को विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पे 32% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य का अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलो ठीक है। सिराज को विक्रय मूल्य पर आएगा 32%। तो सबसे पहले मेरे को मान लेता हूं कि जो मेरा जो ना, सबसे पहले मेरे जो मेरा क्या जाएगा? विक्रय विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मेरे को देखा, नहीं कि सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट परसेंट मेरे को निकाल देना है। 32% का, तो सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि एसपी पे जो है ना, एसपी पे प्रॉफिट है, एसपी पे प्रॉफिट अपन 100% बराबर इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मेरे को देखा था नहीं कि 32% आ जाएगा। 32% आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था एसपी, सीपी से अपन प्रॉफिट निकालूंगा ना, सीपी पे अगर प्रॉफिट निकालूंगा तो एसपी मेरा इधर जाएगा, ये मेरा इधर आएगा, यानी कि 100/32 आ जाएगा। तो मेरे से पूछा क्या है? तो देख, सबसे पहले क्या जाएगा? अगर 100 के समान में तुमको 32 का लाभ हुआ है, एसपी में कितने का लाभ हुआ है दोस्त? 32 का लाभ हुआ है ना। 32 का तुमको प्रॉफिट हुआ है, तो हकीकत में तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था कितना? 68। अगर 68 के समान को अगर तुमको 32 का लाभ हो जाता, तो मेरे को क्या दे रखा था? तो मेरे को देने की 17 चौका, मेरे को देने की 17 चौका, मेरे को देने की 17 मेरे को दे रखा था। 800 मेरे को देने की 17 चौका, मेरे को दे रखा था कि 17 चौका। चार आएगा इकाई का अंक दोस्त। तो मेरे को जैसे नहीं, 17 17 चौका 68 मेरे को दे रखा था, 120 आ जाएगा, 17 सत्ते आ जाएगा, 17 सत्ते 119 आ जाएगा। 47% आएगा दोस्त, 47% मेरा आंसर आएगा, 47% आएगा। एक नृत्य एक एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% छात्र लड़के थे और शेष लड़कियां थी। चलो मैं सबसे पहले क्या लेता हूं? तो मैं मान लेता हूं कि 100 क्लास में थे, जिसमें से मेरे को क्या दे रखा था? लड़के लड़के सबसे पहले, यानी कि 40%। मेरे को नृत्य प्रतियोगिता में 40% छात्र लड़के। तो लड़के जो थे ना, लड़के लड़के 40 थे, और लड़कियां जो है हमारी कितनी थी? तो लड़कियां हमारी 60 हो जाएंगी, यानी कि शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु मेरे को दे रखा था 15 है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए। बेस वैल्यू का रेशियो ले लूंगा, बेस वैल्यू का रेशियो हो जाएगा 2:3 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, डायरेक्ट वेटेज एवरेज से करता हूं, तो 15 तिया मेरे को जैसे कि 15 तिया 45 आ जाएगा, 18 दूना 36 आ जाएगा, डिवाइडेड मेरे को 5 करना है, 11 का एक हाथ से लगो, एक 81। तो मेरे को दे रखा था 81 का मतलब 16.2, 16.2 आ जाएगा, 16.2 मेरा आंसर आएगा दोस्त, 16.2 आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि मैं अपना 2 से 4 मिनट बचा लूं, हिंदी का मैं 8 मिनट के अंदर करने की पूरा प्रयत्न करूंगा। सही वर्तनी बताना है। तो योद्धा का मतलब सबसे पहला मेरे को दे रहा था, योद्धा मेरा आसान सा था, यानी कि पुरलिंग रूप बताइए। मैंने जो अपना डेस्क तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस चाहिए। तो मेरे को दे रहा था किताब। किताब पुरलिंग है, रूमाल स्त्रीलिंग है, रूमाल, मिठाई, टोपी, रूमाल। तो किताब जो है ना, किताब पुरलिंग है दोस्त। रूमाल, किताब, एक किताब, किताब, रुमाल। देख, कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी।
कुमारी आ जाएगा, कुमारी विजय लक्ष्मी। कुमारी ठीक है, कुमारी की गलत है, कुमारी जो है ना, कुमारी की मात्रा इधर से आएगी ना, कुमारी ठीक है। कुमारी विजया लक्ष्मी, कुमारी विजया लक्ष्मी कल अपने पति, अपने पति के साथ नैनी, नैनीताल, नैनीताल जाएंगी, नैनीताल जाएगी। जाएगी गलत है यार, जाएगी, जाएंगी होता है ना, जाएंगी। ये जाएंगी मेरे को दे रखा था, शायद आएगा। के साथ नैनीताल जाएंगी, देख। कल अपने पति, अपना ठीक है, अरे पति गलत है ना यार, पति ठीक है। पति की मात्रा कैसे होती है, पति की मात्रा पीछे होती है दोस्तों। एक टाइम में रुकूंगा, सबसे पहले मैं रीजनिंग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में मुझे मालूम पड़ जाएगा कि पति वाला जो है ना, क्या होगा, देख। पति 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 कितना दे रखा था भाई, पति तो है ही नहीं। पिता दे रखा था, बहन दे रखा था, पत्नी दे रखा था, पति तो है ही नहीं। ब्लड रिलेशन भी हमको धोखा दे दिया दोस्तों। इसको छोड़ देता हूँ, लास्ट में नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जाएगी। जाएगी क्या है, लड़की को तुम इज्जत देना चाहिए ना, जाएगी। सबसे पहले देखिए, शब्द यानी कि शब्दों वाले जो है ना, विकल्प का चयन करें। एक आवश्यकीय कार्य से मुझे जयपुर जाना है। एक आवश्यक कार्य से, आवश्यक पूर्वक, आवश्यक, एक आवश्यक मेरे को दे रखा था, आवश्यकता मेरे को दे रखा था, एक आवश्यकता कार्य से, एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर, आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। मेरे को दे रखा था यानी कि लोकोक्ति, लोकोक्ति यानी कि बींद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जो मिला वो अच्छा मिला। एक एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। जो वस्तु काम आए जाए वही अच्छी, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। रक्षक का भक्षण हो जाना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। भींग गया सो मोती, भींग गया सो मोती, रह गया सो सीप। क्या बात कर रहे हो? भींग गया जो मोती, जो रह गया मतलब जो चला गया वो अच्छा था, जो मिल गया वो बेकार है। एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाएंगे। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, ऐसा आएगा। पर्यायवाची ज्ञात करिए। स्वतंत्रता का सर्प यानी कि आजादी, स्वतंत्रता का हमको आजादी चाहिए, आजादी का, स्वतंत्रता का मुक्ति होगा ना, आजादी जगह रिक्त यानी कि विपदा। सार्थक शब्द है। सारी धातुएं पृथ्वी से जुड़ी हैं। भू आ जाएगा, पार्थिव, पार्थिव मेरे को दे रखा था, पार्थिव मेरे को दे रखा था। सबसे पहले यानी कि सारी धातुएं भूगोल, पृथ्वी से जुड़ी हैं, तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ तो पार्थिव आएगा, भौतिक थोड़ी होगा, पार्थिव आएगा। मुहावरे का अर्थ बताने की, उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना नहीं कि बहुत क्रुद्ध होना, नहीं कि बहुत अनुभवी होना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। उड़ती चिड़िया पहचाना, बहुत अनुभवी होना। मेरी बात समझो। प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य को रोमांच, प्रत्येक कार्य जो होता है ना, प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। यानी कि प्रत्येक कार्य जो है ना, प्रत्येक कार्य जो है ना, प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, यही गलत है यार। प्रत्येक कार्य रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है, अनुसार थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले विलोम बताना है। चेतन का मतलब क्या है? चेतन तुम्हारा दिमाग। प्रकृति, प्रकृति यानी कि चेतन है, डेक्स नहीं। कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम बताओ, नहीं कि चेतन का मतलब होशियार, बढ़िया है, सावधान, ठीक है। सचेत आएगा, सचेत का मतलब है कि सचेत, चेतन का सचेत आएगा, चेतन। चेतन का तो चेतन मन और अचेतन मन, तो चेतन मन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब होशियार, सावधान, जड़। तो चेतन का सचेतन आएगा, चेतन का सचेतन हो सकता था। देश विदेश नहीं, मुझे तुमसे कोई डेस्क नहीं चाहिए, एहसान मेरे को, कुर्सी, उम्र, इमारत मेरे को एहसान नहीं चाहिए। सार्थक शब्द, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, एक निश्चित अवधि, अधिनियम। एक आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो, अधिनियम आ जाएगा, अनिकेत आ जाएगा, अधिसूचना।
अधिसूचना आ जाएगा, अध्यादेश नहीं होगा, अध्यादेश। देख, अधिसूचना मतलब क्या जाएगा, अधिसूचना, अधिसूचना सरकार ने मुझे अधिसूचना दिया है तो एक निश्चित अवधि के लिए लागू होगा। अध्यादेश मैंने तुमको आदेश दिया है, यानी कि निरर्थक शब्द ज्ञात कर दिए। बाजार से टटमार ले आओ, टमाटर लेके आओ, टटमार आएगा, टटमार ले आओ, मेरे को दे रखा था। अमृत पीकर अमर होना चाहता है, विलोम। अमृत का मतलब विष आ जाएगा, अमृत, अमृत का मतलब विष आएगा, पानी भोजन आए, अमृत का विष होता है, अमृत का विष मेरे को देना। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, पर्यायवाची। इन फूलों से कितनी अच्छी महक, सुगंध, सुगंध आ रही है, यानी कि शांत बदबू आएगा, भूमि। तो दोस्तों सबसे पहले मौसम को आएगा, मौसम को 6 ऋतु में विभाजित किया गया है, चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं कि शिशिर ऋतु आएगा। इसमें सबसे बसंत ऋतु को ऋतुओं का डेस्क कहा जाता है, राजा, यानी कि प्रजा, यानी कि मेरे को देता नहीं कि सरपंच, मेरे को नहीं कि प्रेरणा स्रोत आएगा। बसंत को राजा कहा जाता है, मेरे को देता नहीं कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, यानी कि सभी ऋतुओं में यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ऋतु के आते ही धरती अपना डेस्क करती है। श्रृंगार आएगा, श्रृंगार मेरे को यानी कि श्रृंगार यानी कि बदलाव, आग, आगमन, अल्प, बदलाव, बदलाव, बदलाव करती नहीं है, श्रृंगार करती है दोस्त, श्रृंगार करती है, श्रृंगार करती है। और हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, यानी कि पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। इस मौसम में हवा में एक अलग ही डेक्स आ जाती है। अरमान आएगा, पहचान आएगा, खुशी, अरमान आएगा, अरमान, अलग, मेरे को अलग ही अरमान आ जाती है, अलग ही। तो मौसम में हवा, सबसे पहले कि इस मौसम में हवा में खुशी थोड़ी होती है, हवा में एक अलग ही अरमान आएगा, पहचान आएगा, ताजगी, हवा में एक अलग ही आ जाएगा, ताजगी मेरे को दे रखा था ना, ताजगी, ताजगी आ जाती है मेरे को। बगीचों मेरे को दे रखा नहीं कि कोपले आएगा, कोपले आ जाएगा, कोपले आ जाते हैं, यानी कि फूल आ जाते हैं, यानी कि मैदान हरे पत्ते उग जाते हैं, यानी कि घोंसले बनाते हैं सब, यानी कि सुबह सवेरे उनकी चहचहाट, यानी कि पूरी धरती अगर दुल्हन की तरह श्रृंगार कर लेती है, दुल्हन की तरह श्रृंगार कर लेती है। सरसों के खेत डेस्क की तरह चमकने लगते हैं, सूर्य की तरह। अपनापन आएगा, द्वेष मेरे को निहाल आएगा, बदलाव, निहाल, निहाल, द्वेष मतलब खराब होता है, अपनापन आएगा, यानी कि इस ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में कई डेक्स होते हैं, तो बदलाव होते हैं। मैं कौन सा कर रहा हूं, बगीचों में फूलों में मेरे को दे रखा था, यानी कि आगमन के साथ ही प्रकृति में कई डेक्स होते हैं, तो बदलाव होते हैं, प्रकृति में कई बदलाव होते हैं, मैं ये कर रहा हूं ना। यानी कि तरह श्रृंगार कर लेती है, यानी कि सरसों के खेत डेस्क की तरह चमकने लगते हैं, यानी कि बादलों, तांबे, यानी कि सोने, सोने जगह रंगों की तरह, सोने की तरह ना। सोना कैसा होता है, रंगों की तरह चमकता है, कि पीला रंग होता है ना, सोना, सोना पीला होता है, सोना पीला ही होता है ना। तो दोस्तों मैं अपना टेस्ट यहाँ पे सबमिट करने का सोच रहा हूँ। उससे पहले मैंने मैथ के सारे अटेम्प्ट किए, जीएस के सारे अटेम्प्ट किए। तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि आज मैंने सबका सब अटेम्प्ट किया है। तो मेरे को रंगों की तरह, यानी कि मेरे को दे रखा था श्रृंगार कर लेती है, सरसों के खेत सोने की तरह चमकने लगते हैं, रंगों की तरह थोड़ी चमकेंगे। तो दोस्त मेरा टेस्ट यहाँ पे सबमिट हो रहा है, तो देखूंगा कि आज मेरा मार्क्स कितना आता है। मैंने 80 के 80 अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों आज मेरा मार्क्स 139.75, 139.75, यानी कि आज वापस मेरा हिंदी में 4 गलत हुआ है, हिंदी में मेरे 4 गलत हुए हैं, रीजनिंग का एक सवाल वापस गलत हुआ है, जीएस मेरा 31 मार्क्स आया है, मैथ मेरा 40 मार्क्स आया है। जीएस के लिए मैं काफी खुश हूं। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ओवरऑल लोगों के 108, यानी कि शिफ्ट आसान थी दोस्त, शिफ्ट आसान थी। 139, 139 मेरे मार्क्स हैं, एवरेज लोगों के 108। मेरे 9 सवाल वापस गलत हुए, 9 सवाल वापस गलत हुए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।